जय हिंद बच्चों, मैं राकेश रोशन आप सबों का आपके अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.10 स्टार्ट किए थे, जिसमें क्वेश्चन 4 तक हम बता के गए थे। आज हम उससे आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 से कैसे बनाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको 7.11 तक है। ठीक है, 7.11 यानी कि 1 तक है। उसके बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, तो ये 7.10 है। हमने पहले भी बोला है कि अगर आपको कोई दिक्कत होता है 7.1 से लेकर 7.9 तक में, तो मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, क्वेश्चन भी आप भेज सकते हैं कि ये क्वेश्चन में समस्या है, आपको क्वेश्चन को बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 5 आज का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग हल लिखना है। देखिए आई बराबर, तो आई बराबर है आपका आई बराबर है साइन एक्स अपोन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और लिमिट है 0 से π/2। तो अब यहाँ पे नीचे अगर हम कॉस बराबर मान ले तो कॉस का डीसी साइन होगा, जो कि साइन कट जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि माना कॉस एक्स बराबर टी, तो जब इसका डीसी करेंगे तो होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर में डी टी, इम्प्लाई दैट डी एक्स बराबर डी टी अपॉन में माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो हमने पहले ही बोला था कि जब ये चेंज करेंगे तो लिमिट भी चेंज करेगा। फॉर लिमिट यानी कि लिमिट के लिए जब x बराबर, पहले लोअर लिमिट रखते हैं 0, तो जहाँ x दिख रहा है वहाँ 0, तो t बराबर cos 0, और cos 0 का मान होता है 1। और जब x बराबर π/2, तो यहाँ रखेंगे π/2, तो t बराबर होगा cos π/2, नहीं cos 90 का मान क्या होता है 0। ठीक है, cos 90 का मान 0, इसलिए i बराबर हो जाएगा आपका लिमिट। देखिए जब 0 है, देखिए लोअर लिमिट 0 था तो 1 हो गया, और अपर लिमिट जब π/2 रखें तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये है साइन एक्स अपोन में 1 प्लस कॉस के जगह पे क्या रखें t, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे डी टी अपॉन में माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स। ये साइन एक्स से साइन एक्स को काट लीजिए। ठीक है, ये हो गया लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 0, ये हो गया आपका डी टी अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये देखिए पीछे का याद होगा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या कहता है फॉर्मूला, 1 अपॉन में ए tan इनवर्स x अपॉन में a, और लिमिट हमारा क्या है 1 से 0। तो चूँकि इंटीग्रेशन dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में a। चलिए साइड में लिख दिए, क्योंकि बार बार देखते देखते याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सीधा 1/1 ख़त्म काम। तो सबसे पहले अपर लिमिट बैठाते हैं, tan इनवर्स x के जगह पे 0 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, तो tan इनवर्स 0। ठीक है, तो tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है। अगर नहीं याद है तो इसे सबको पता है कि tan थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, और सबको पता है कि साइन 0, क्योंकि हमको क्या रखना है 0, तो कॉस 0। ठीक है, अभी देखिए सामने में रखे हैं, कॉस 0 का मान क्या आता है 1, और साइन 0 का मान 0, तो 0/1 कितना होगा 0। तो इसका मतलब है कि tan इनवर्स 0 का मान क्या होगा 0 माइनस 1 का tan में 45 डिग्री, यानी कि π/4। ठीक है, π/4। और यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ माइनस। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6
हल है I बराबर 0 से 2 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो हमने पहले भी कहा था कि अगर द्विघात समीकरण फॉर्म में रहेगा तो उसको हमको फैक्टराइजेशन करना है और नीचे या तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्म पे लेकर के आना है। ठीक है, और ये भी बात बोले थे कि जब हाईएस्ट पावर नेगेटिव हो तो प्रयास कीजिएगा कि पहले नेगेटिव नहीं कि माइनस कॉमन ले लीजिए, पहले उसको फॉर्म में ला लेंगे फिर माइनस अंडर गुना कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 dx। ठीक है, तो ये है आपका 0 से 2 1 अपॉन में माइनस हमारा बाहर है। चलिए ए स्क्वायर फार्मूला का माइनस, अब यहाँ ध्यान से देखिए क्योंकि फार्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। संजोग से यहाँ 2 नहीं है, तो अगर हम 2 अपने मर्जी से ला रहे हैं ये a, तो इसका मतलब 2ab के जगह क्या होगा 1/2, क्योंकि 2 कट जाएगा x बचेगा तो b हो गया। तो फिर प्लस क्या कहता है फार्मूला बी स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब ये हम जोड़े हैं तो फिर इसको क्या करेंगे घटाएंगे भी, और यहाँ क्या है -4 dx। ठीक है, तो ये तीनों टर्म तो एक साथ आ जाएगा, ये हो गया 0 से 2 1 अपॉन में बाहर में माइनस है, ये हो जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1/4 माइनस 4 बाहर में dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 1 17। 0 से 2 1 अपॉन में माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 17/4 और बाहर में dx। अब क्या कीजिए माइनस को अंदर लेकर आइए तो बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 1 अपॉन में 17/4 माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ देखिए हमको क्या लाना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर 17 का मतलब रूट अंडर 17 को 2 बार गुना करेंगे 17 हो जाएगा 4 यानी 2 का होल स्क्वायर। तो इसका अगर हम होल स्क्वायर कर दें, ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन 0 to 2 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दें हम, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला पे बैठ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसके बाद है इंटीग्रेशन 0 to 2, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 2a। ठीक है, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 2a लॉग a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स। ठीक है, ये यहाँ ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो फॉर्मूला क्या कहता है 1 अपॉन में 2 हम साइड में लिख देंगे 1 अपॉन 2a। तो a के जगह हमारा क्या है रूट अंडर 17/2। ठीक है, लॉग a प्लस एक्स, तो a के जगह पे क्या है रूट अंडर 17/2 प्लस x के जगह पे तो दिख ही रहा होगा कि x माइनस 1/2 बट्टे a माइनस एक्स। तो a की जगह पे है रूट अंडर 17/2 माइनस x माइनस 1/2। तो यहाँ लिख देते हैं चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स। 2 से 2 काट दीजिए, ये हो गया 1/√17 लॉग। ठीक है, इन सब के बाहर लिमिट है 0 से 2। ठीक है, लिमिट है 0 से 2। तो लॉग फाइनली हमारा हो रहा है √17/2 प्लस एक्स माइनस 1/2 अपॉन में √17/2 माइनस एक्स माइनस 1/2 0 से 2। ठीक है, अब लिमिट बैठाइए, पहले अपर लिमिट। ठीक है, पहले बैठाएंगे अपर लिमिट, तो 1 में √17 लॉग √17/2 प्लस यहाँ x के जगह पे 2 घटा 1/2 बट्टे √17/2 घटा 2 घटा 1/2 माइनस। ठीक है, माइनस 1 में √17 लॉग √17/2 प्लस x के जगह पे क्या रखना है 0 माइनस 1/2 अपॉन में √17/2 माइनस 0 माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 में से आधा घटेगा तो कितना बचेगा 1.5, यानी कि 2 दूना 4, 4 में से घटेगा 3/2, तो हो गया 1 में √17 लॉग √17/2 प्लस 2 दूना 4 1 3/2 बट्टे ये हो गया √17/2 घटा 3/2 माइनस 1/√17 लॉग ये हो जाएगा √17/2 प्लस माइनस माइनस 1/2 बट्टे ये हो जाएगा √17/2 घट माइनस माइनस प्लस 1/2। ठीक है, ये हो गया 1/√17 लॉग। तब देखिए दोनों का नीचे सेम है, ऊपर जुट जाएगा सीधा, √17 प्लस 3 इसके बट्टे में 2। ठीक है, अब फिर नीचे आइए तो नीचे हो जाएगा √17 माइनस 3 इसके नीचे में 2। ठीक है, तो हम सीधा कह सकते हैं कि 2 को काट दीजिए तो ऊपर बच जाएगा, चलिए एक लाइन और लिख ही देंगे, तो ये हो जाएगा आपका √17 माइनस 1 अब बट्टे में 2, यहाँ हो जाएगा √17 प्लस 1 अब बट्टे में 2, यहाँ से भी 2 कट जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हो रहा है हमारा 1/√17 लॉग 17 जोड़ 3 अब बट्टे में 17 घटा 3 माइनस 1 में √17 लॉग √17 माइनस 1 √17 प्लस 1। ठीक है, ये आपको इतना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ सबको पता है कि log m-n घटा में भाग होता है। ठीक है, घटा में भाग होता है, तो √1/17 कॉमन निकाल लीजिए तो log, ठीक है, तो भाग होगा यहाँ पे √17 है,
17 जोड़ 3 अब बट्टे रूट अंडर 17 घटा 3। थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, भाग होगा तो नीचे वाला ऊपर रूट अंडर 17 जोड़ 1, अब नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आएगा रूट अंडर 17 घटा 1। ठीक है, रूट अंडर 17 गुना 17, 17 गुना 17 1 17, 17 गुना रूट अंडर 17 प्लस 1 तो रूट अंडर 17 हो जाएगा। 3 प्लस तो 3 रूट अंडर 17 3 हो जाएगा बट्टे फिर यहाँ भी 17 माइनस रूट अंडर 17 माइनस 3 रूट 17 माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ नहीं कुछ आगे 1 है, तो ये हो गया 1 अपॉन रूट अंडर 17 लॉग 17 3 20 जोड़ यहाँ 1 है 3 जोड़ 1 4 रूट अंडर 17 बट्टे में 17 3 20 माइनस 4 रूट अंडर 17। तो यहाँ क्या कीजिए 4 कॉमन लेके काट लीजिए, तो जैसे ही 4 कॉमन लेंगे रूट अंडर 17 लॉग 4 जैसे कॉमन निकालें यहाँ बचेगा 5 प्लस रूट अंडर 17 बटे 5 माइनस रूट अंडर 17। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 9th क्लास में हम लोग पढ़ के आए थे कि नीचे अगर रूट होगा तो रूट अगर हटाना हो तो नीचे जो चीज़ दिख रहा है सेम चीज़ से गुना कर, लेकिन चिन्ह उल्टा से, वर्गमूल हटाने के लिए। तो फिर कैसे गुना कर देंगे 5 प्लस रूट अंडर 17 5 प्लस रूट अंडर 17 से। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन रूट अंडर 17 लॉग, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 5 प्लस रूट अंडर 17 का होल स्क्वायर बटे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ होगा 5 स्क्वायर माइनस रूट अंडर 17 का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास जगह कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 17 लॉग, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 a प्लस 2ab 2 इंटू 5 इंटू रूट अंडर 17 प्लस फिर रूट अंडर 17 का स्क्वायर 1 17 हो जाएगा बट्टे 25 घटा 17, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में रूट अंडर 17 लॉग 25 17, तो 7 5 12 के 2 हाथ से लिखते हैं ऐसे 42 प्लस 10 रूट 17 बट्टे में 8। ठीक है, बट्टे में आपका कितना हो गया 8। तो यहाँ क्या कर सकते हैं 42 10 और 8 में क्या 2 कॉमन निकाल सकते, 2 चीज़ को काट दीजिएगा, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा रूट अंडर 17 लॉग 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 21 प्लस यहाँ हो जाएगा 5 रूट 17, 2 से इसको भाग दीजिएगा तो ये हो गया 4। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा कैलकुलेशन था और ज़्यादा कुछ था नहीं, आपको भी पता है इंटीग्रेशन निकालना, यहाँ तक बैठा दे पे फॉर्मूला लगा दे इंटीग्रेशन हो गया। तो लिमिट बैठाना था तो लिमिट बैठा के थोड़ा सा वो 9th क्लास वाला हिसाब आ गया, जो 9th में हम लोग वर्गमूल हटाने के लिए नीचे में क्या करते थे अंश और हर में, ठीक है, जो नीचे चिन्ह है उसका अपोजिट से गुना करते थे। ठीक है, ये आपको 9th क्लास का पीछे याद होगा, मैं इतना तो हमको भरोसा है कि ये बात आपको याद होगा कि नीचे जो है जब भी रूट हटाना होता था तो सेम अंक सेम रहता था, बीच वाला चिन्ह बदल जाए, अगर माइनस है तो प्लस, अगर प्लस रहता तो माइनस से गुना करते। ठीक है, तो चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आप लोग इसको तब तक लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, जैसा भी सुविधा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 का हल, तो आई बराबर लिख लीजिए सबसे पहले -1 to 1 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। अब यहाँ ध्यान से देखिए फिर द्विघात, ठीक है, द्विघात आ गया। अब यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है कि द्विघात है तो
सिंपल सी बात है कि या तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में ही आना है। ठीक है, अब यहाँ अपना दिमाग लगा रहे हैं। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस फॉर्मूला का 2 इंटू ए। अब देखिए इसको में किससे गुना करेंगे कि मान में कोई परिवर्तन है, तो 1 से अगर गुना करेंगे तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा। तो फिर अगर 1 है b तो फिर b का स्क्वायर भी करेंगे। ठीक है, b का स्क्वायर, ये अपने मर्जी से कर रहे थे, फिर अपने मर्जी से घटाएंगे भी ना, ये +5 है। तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। ये 1 अपने मर्जी से लाएं, अपने मर्जी से घटाएं। वही चीज़ अगर हम ये 5 को ही अगर हम कहें कि फैक्टर कर लीजिए 1 जोड़ 4 में, तो 1 को इसके साथ रख देंगे, 4 को अलग कर लेंगे। देखिए यहाँ भी वही बात हो रही है ना, 5 में से घटेगा 4 बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन -1 to 1 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ये 5 का 1 यहाँ दे दीजिए, आप +4 कर लीजिए यहाँ। ठीक है, एक ही बार में काम, इतना नहीं करना पड़ेगा। तो ये दोनों को एक साथ रख, तीनों को एक साथ, इसको अलग कर लीजिए। तो ये हो गया -1 to 1 1 अपॉन में a प्लस b का होल स्क्वायर, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तब ये फॉर्मूला वही है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तब प्लस में एक्स इधर रहे या उधर रहे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये tan का केस में आंसर आएगा। ठीक है, तो होता है फॉर्मूला 1 अपॉन में a, तो 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में a, तो x प्लस 1 अपॉन में a, और लिमिट है आपका -1 to 1। तो यहाँ लिख लीजिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में a। ठीक है, तो अब यहाँ लिमिट बैठाएंगे, पहले अपर लिमिट बैठाएंगे। तो अपर लिमिट 1/2 tan इनवर्स x, तो x के जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 + 1 अपॉन में 2 माइनस, अब लोअर लिमिट -1 रखेंगे, तो 1/2 tan इनवर्स x की जगह पे -1 + 1 अपॉन में 2, तो हो गया 1/2 tan इनवर्स, ये हो गया 2 + 2 यानी कि 1 + 1 2/2 माइनस 1/2 tan इनवर्स, एक में से घट जाएगा 0/2 1/2 tan इनवर्स, ये हो गया 1 माइनस 1/2, ये हो गया tan इनवर्स 0। और पता है कि 1/2 tan इनवर्स 1 का मान π/4 होगा। ठीक है, कितना होगा, π/4। अब माइनस tan 0 का मान 0, और 0 से किसी चीज़ को गुना करेंगे 0, तो ये हो गया π, और 4 दूना 8। ठीक है, तो π/8 हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ये थोड़ा इजी था, कोई बात नहीं है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर में पूछ लेगा, तो इसलिए परेशान होने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर इंटू e⁻² 2x। ठीक है, अब इसको क्या करना है, तो सबसे पहले हल लिखे, उसके बाद i बराबर है 1 to 2 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर e⁻² 2x dx। ठीक है, e⁻² को अंदर गुना करते हैं, तो ये हो गया 1 2। ठीक है, अब गुना करके अलग अलग भी कर लेते हैं, चलिए टेंशन ही खत्म। ये हो जाएगा 1/x इंटू e⁻² dx माइनस 1 to 2 1 अपॉन में 2x स्क्वायर इंटू e⁻² dx। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा,
ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन, ये इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स से इसको हल करते हैं। इसको फिलहाल वैसे, क्योंकि आपको देखिएगा आगे क्यों बोल रहे हैं हमको वैसे रहने देना है। तो रूल कहता है कि फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दीजिए। तो e⁻² 2x का इंटीग्रेशन सबको पता है उतना ही, यहाँ अगर अंक है तो वो क्या होगा, भाग लगेगा। लिमिट है आपका 1 से 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, जिसको कांस्टेंट रखे थे उसका डीसी करना है, डीसी करना है 1/x का। और यहाँ जो इंटीग्रेशन है वो सीधा उसको लिख दीजिए एज इट इज, और बाहर में dx, ठीक है। तो 1/x का, अब यहाँ देखिए 1/x का डीसी अगर करना है हमको तो पावर जाएगा ऊपर ले जाए तो पावर क्या होगा माइनस। तो फॉर्मूला क्या कहता है, पावर साइड में एक कम पावर, तो एक और घटाएंगे तो हो गया -1, x पे पावर -2, तो इसको माइनस हटने बट्टे करेंगे तो हो जाएगा -1/में x², ठीक है। अब देखिए ये चीज़ लिखा हुआ था तो इसको लिख लिए, हमने पहले बोला था इसको वैसे लिखना है। dx, ठीक है, क्योंकि हमने पहले बोला था इसको एज इट इज आपको उतार देना है। तो ये हो गया आपका 1/x इंटू e⁻²x अपॉन में 2, लिमिट है आपका 1 to 2 माइनस, और यहाँ भी है 1 to 2, तो इसका क्या हो गया -1/x² इंटू e⁻²x अपॉन में 2 dx माइनस 1 to 2 1 अपॉन में 2 इंटू x² e⁻²x dx। अब यहाँ देखिए ये है आपका 1 अपॉन में x इंटू e⁻²x अपॉन में 2 1 से 2। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2, ये 2 को क्या कीजिए इसके साथ रख देते हैं, 1 अपॉन में 2x² e⁻²x dx, और ये देखिए माइनस 1 to 2 1 अपॉन 2x² e⁻²x dx, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये और ये सेम चीज़ है, सिर्फ माइनस और प्लस, तो ये हम कह सकते हैं कि ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ यही। तो पहले अपर लिमिट बैठाते हैं 1 अपॉन में 2 इंटू e⁻², 2 दूना 4 बट्टे में 2 माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन में 1 e⁻², 2 गुना 1 2 अब बट्टे में 2, तो फाइनली हो गया e⁻4 अपॉन में 4 माइनस e⁻² अपॉन में 2। तो अब यहाँ पे आप कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कॉमन लेने का मन है कि e⁻² कॉमन लेना है तो ले सकते हैं, e⁻² अपॉन में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा e⁻² अपॉन में 2 अब -1, ठीक है, -1। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक। हमने पहले भी बोला है, ठीक है, हमने पहले भी बोला है कि अगर कहीं भी दिक्कत होता है कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है। और अगर लग रहा है कि आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा तो आपके दोस्तों को भी हेल्प होगा तो आप उसको भी शेयर कीजिए, उसको भी जुड़ने के लिए कहिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके, ठीक है।